द एडिपल कॉम्प्लेक्स, जिसको एडिपस कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, वो एक टर्म है जो सिगमंड फ्रॉयड इस्तेमाल करता है अपनी थियरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। अब ये एडिपस कॉम्प्लेक्स या एडिपल कॉम्प्लेक्स डिस्क्राइब करता है एक बच्चे या बच्ची की डिज़ायर या सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर देयर ऑपोजिट सेक्स पेरेंट एंड देयर जेलसी या फिर एनवी या फिर एंगर टूवर्ड देयर सेम सेक्स पेरेंट। अब फ्रॉइड कहता है कि एक बच्चा जो है, एक बच्चा जो है वो कम्पीट करता है अपने बाप से फॉर द पोजेशन ऑफ हिज मदर, और जो एक बच्ची है वो कम्पीट करती है अपनी माँ से अपने बाप की अफेक्शन के लिए। और ये जो बच्चे हैं ये अपने सेम सेक्स पेरेंट को एक राइवल की तरह देखते हैं, और ये अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट की अफेक्शंस और अटेंशन के लिए लड़ रहे होते हैं, विच इज़ द रूट ऑफ देयर हेट्रेड एंड देयर एंगर एंड एनवी टूवर्ड देयर सेम सेक्स पेरेंट। सो वन थिंग हियर कि दिस इज़ नॉट अ क्रिटिक ऑफ द एडिपस कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ जस्ट बेसिकली एक समरी है ऑफ what basically is the Oedipus complex as presented by Freud. खैर फ्रॉइड ने ये कॉन्सेप्ट जो है एडिपल कॉम्प्लेक्स का ये प्रपोज किया था अपनी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में, जो उसने पब्लिश की थी 1899 में। लेकिन उसने ये टर्म प्रॉपरली, ये जो टर्म है एडिपस कॉम्प्लेक्स, इसने प्रॉपरली यूज़ की थी 1910 में। कॉन्सेप्ट इसने बयान कर दिया हुआ था 1899 की किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में, लेकिन ये जो नाम है एडिपस कॉम्प्लेक्स इसने यूज़ किया था 1910 में जाके। और ये जो कॉम्प्लेक्स है एडिपस कॉम्प्लेक्स, इट बिकेम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट एज ही कंटिन्यूड टू डेवलप हिज कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब ये नाम जो है एडिपस, ये आता है एक एंशिएंट ग्रीक मिथ से। सोफोक्लीज ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एडिपस द किंग, 429 BC में उसने लिखी थी। और वो उस स्टोरी में बेसिकली एक कैरेक्टर होता है एडिपस रेक्स, जो पैदा होता है और वो अबैंडन हो जाता है। ही इज़ अबैंडन्ड एट बर्थ, उसको नहीं पता होता उसके माँ बाप कौन है। तो एक्सीडेंटली वो अपने असल बाप को मार देता है। ही किल्स हिज रियल फादर एंड ही मैरीज हिज मदर। और इसके बाद उसको पता चलता है कि अच्छा ये जिसको मैंने मारा ये मेरा बाप था, और जिससे मैंने शादी की है मेरी माँ है। तो बेसिकली ये स्टोरी होती है जो सोफोक्लीज अपनी बुक एडिपस द किंग में पेश करता है, जो वो 429 BC में लिखता है किताब। अब इस स्टोरी से फ्रॉइड भाई अपने जो है कॉन्सेप्ट है वहाँ से ये नाम उठाते हैं और अपनी इस थ्योरी को नाम देते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स। अब बेसिकली ये इस थ्योरी को आगे लेके चलते हैं हम। इस साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर ये जो एडिपस कॉम्प्लेक्स है ये रेफ़र करता है, एक जिस तरह हमने बात किया है, रेफर्स टू अ चाइल्ड्स डिज़ायर फॉर सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट विद द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट, particularly a boy's erotic attention to his mother। अब ये जो डिज़ायर होता है ना, ये कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होता। इट इज़ नॉट held consciously, it is rather repressed। और फ्रॉइड कहता है कि even though it is repressed, it still had an influence over a child's behavior and played a role in the child's development। और डेवलपमेंट में भी एक ख़ास स्टेज में काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार ये अदा करता है ये जो कॉम्प्लेक्स है, और उस स्टेज का नाम है फैलक स्टेज। फ्रॉइड कहता है कि ये जो फैलक स्टेज है इसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो बच्चा है वो अपने सेम सेक्स पेरेंट के साथ आइडेंटिफाई करे और इस स्टेज से गुज़रे, ताकि वो एक मैच्योर सेक्सुअल आइडेंटिटी डेवलप कर सके। फ्रॉइड कहता है कि ये जो बच्चा है ये चाहता है कि द बॉय विशेस टू गेट इन्वॉल्व विद हिज मदर सेक्सुअली एंड रिप्लेस हिज फादर। और वो काफ़ी कुछ साइंस बताता है कि ये एडिपल कॉम्प्लेक्स के कुछ साइंस हैं जो कि विजिबल होते हैं। तो वो ये कहता है कि कुछ देर आर अ नंबर ऑफ बिहेवियर्स दैट चिल्ड्रन एंगेज इन दैट आर एक्चुअली रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, जिनमें आ जाता है
इन बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस में आ जाता है. अ बॉय एक्सप्रेसिंग पोजेसिवनेस ऑफ हिज मदर एंड टेलिंग हिज फादर नॉट टू हग और किस हिज मॉम. और अगर लड़कियों की बात करें तो लिटिल गर्ल्स एट दिस एज जो मजाक में बेशक मजाक में या मजाक में नहीं, who basically declare that they plan to marry their fathers when they grow up. अब ये था एडिपस कॉम्प्लेक्स. अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी इसी से मिलती जुलती चीज़ है, जो कि एक एनालिगस स्टेज है फॉर गर्ल्स, in which girls feel desire for their fathers and jealousy of their mothers. अब ये जो टर्म है ना इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल यंग, जो ये जो है कॉम्प्लेक्स है उसको डिस्क्राइब करता है लेकिन लड़कियों में. फ्रॉइड जो था वो बिलीव करता था कि एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो रेफ़र करता है दोनों लड़कियों और लड़कों को, इवन दो वो बिलीव ये भी करता था कि ये जो ईच सेक्स है वो एक्सपीरियंस करता है इस कॉम्प्लेक्स को डिफरेंटली. अब फ्रॉइड यहाँ पे एक और बात करता है कि व्हेन गर्ल्स डिस्कवर दैट दे डू नॉट हैव अ पीनिस, दे डेवलप penis envy and resentment towards their mothers for sending her into the world so insufficiently equipped. और इस penis envy की वजह से the girl ends up hating her mother and developing sexual feelings for her father. अब ये जो कुछ disturbing views हैं फ्रॉइड के, which I totally disagree with, complete bullshit, ये इसके काफ़ी हैविली क्रिटिसाइज्ड वर्क्स हैं, काफ़ी क्रिटिसाइज्ड व्यूज़ हैं, क्योंकि बेसिकली इफ़ यू रीड द वर्क्स ऑफ फ्रॉइड ऑब्सेस्ड था सेक्सुअलिटी के साथ. उसने कोई भी एक ऐसा या फिर मैंने कोई ऐसा रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा फ्रॉइड का जहाँ पे उसने सेक्सुअलिटी की बात ना की हो. नॉट जस्ट सेक्सुअलिटी बट सेक्सुअल डिज़ायर कह लो आप. कैरन हॉर्नी एक साइको एनालिस्ट है, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई प्रोनाउंस हर नेम करेक्टली. तो कैरन एक साइको एनालिस्ट है, वो कहती है कि वो रिफ्यूट करती है बेसिकली फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट जो है पीनिस एनवी का, वो उसको रिफ्यूट करते हुए कहती है कि men experience womb envy due to their inability to bear children, which is a genuine claim. अगर for those people who believe that penis envy is actually a thing, then they should also believe that womb envy could be a thing as well. Keeping in mind कि obviously दोनों जो हैं, both of them employ the same chain of argument or chain of reasoning. अच्छा खैर, फ्रॉइड जो है वो एडमिट खुद भी करता है कि हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन वॉज परहैप्स लेस देन फुली रियलाइज्ड. अब हम बात करते हैं कि ये एडिपस कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व कैसे किया जाए. अब ये जो फ्रॉइड की जो थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, इसकी ईच स्टेज पे जो बच्चा है या बच्ची है, जो बेसिकली जो चाइल्ड है, उसको एक डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ेगा, which must be क्या हो गया मुझे which must be resolved in order to form a healthy adult personality. और इसको रिजॉल्व करने के लिए जो बच्चा है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विद द सेम सेक्स पेरेंट in order to resolve the conflict of the phallic stage. फ्रॉइड कहता है कि while the primal id wants to eliminate the father, जो id है basically it wants to eliminate the father, लेकिन जो रियलिस्टिक ईगो है वो ये जानती है कि जो बाप है वो ज़्यादा ताकतवर है. द फादर इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन द चाइल्ड. इन एडिशन द बॉय ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव अटैचमेंट टू द फादर. ऑब्वियसली बाप है, उसका अटैचमेंट तो होती है थोड़ी बहुत नहीं, आई बिलीव काफ़ी होती है, क्योंकि अगर इफ़ यू थिंक अबाउट इट दैट वे, द थिंग इज़ कि फ्रॉइड्स थियरी माइट बी वेरी वेरी बायस्ड to his own personal experiences or his own family, क्योंकि time and time again in more recent researches Freud's theory has been disproven a number of times. I'm not sure if I used the word correctly, disproven होता है, disproved होता है, whatever. So खैर फ्रॉइड एक और चीज़ बीच में लाता है, वो कहता है कि the boy experiences कास्ट्रेशन एंग्जाइटी, बेसिकली जो टर्म फ्रॉइड देता है. फ्रॉइड कहता है कि एज द चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ द फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, जैसे चाइल्ड बच्चे को पता चलता है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं एक मर्द और औरत में,
वो एज्यूम कर लेता है, बच्चा जो है वो एज्यूम कर लेता है कि जो औरत है उसकी जो पीनिस है इट हैज़ बिन रिमूव्ड एंड दैट हिज फादर विल ऑल्सो कास्ट्रेट हिम एज अ पनिशमेंट फॉर डिज़ायरिंग हिज मदर। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, और इस पॉइंट पे सुपर ईगो जो है बच्चे की वो फॉर्म होती है, और सुपर ईगो बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ इनर मॉरल अथॉरिटी, और फिर रिप्रेस होते रहता है आपका एडिबल कॉम्प्लेक्स, और आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं इंक्लूडिंग सोशल नॉर्म्स, रिलीजियस टीचिंग्स, अदर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द रिप्रेशन ऑफ द एडिबल कॉम्प्लेक्स। और इसके थ्रू ये जो बच्चा है इसकी कॉन्शियंस इमर्ज होती है। क्या हो गया मेरी ज़ुबान को आज। इसके थ्रू ये जो बच्चा है इसकी कॉन्शियंस इमर्ज होती है, उसकी ओवरऑल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग डिटरमिन होती है। और फ्रॉइड कहता है अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जैसे एडिपस कॉम्प्लेक्स अगर रिजॉल्व ना हुआ तो जो बच्चा है, जो लड़का है, वो मदर फिक्सेटेड हो जाएगा, और जो लड़की है वो फादर फिक्सेटेड हो जाएगी। सो बेसिकली ये था एडिपल कॉम्प्लेक्स, एडिपस कॉम्प्लेक्स जो भी बोल लो। इसमें हमने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की भी बात की, इवन दो कार्ल यंग वाज द वन जिसने ये नाम दिया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या कहते हैं, हाँ, बेसिकली फ्रॉइड बिलीव कि एडिपस कॉम्प्लेक्स के में दोनों लड़का और लड़की की सारी चीज़ आ जाती है कि इट इज़ द सेम फॉर बोथ ऑफ देम, इवन दो ही बिलीव्ड कि ईच सेक्स experiences differently. So yeah, this was the Oedipus complex. I do not agree with any of the views of Freud. Complete bullshit. If you read into it, not into it, but if you read the critiques of this theory, you'll actually understand. Balki yeah, if you are going into this, I suggest कि you read the interpretation of dreams, और उसके बाद you read क्या उस बुक का नाम था, I made a video on it too. हाँ, 3 essays on the theory of sexuality, I believe it was the name. हाँ, 3 essays on the theory of sexuality. You can read that too, and when you read both of these works, to go and read a few critiques online of this theory of Freud. So yeah, this was it for this video, and I'll see you in the next one.